चल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे INVT की न्यू सेटिंग किस तरह होती है। अगर आपने न्यू INVT VFD लिया है, सोलर पैनल भी लिया है और आपने अगर ट्यूब वेल लोड चलाना है तो आपने INVT की सेटिंग किस तरह करनी है। अगर आपने INVT VFD को रीसेट किया हुआ है तो उसके बाद अगर आप सेटिंग नहीं कर सकते, सेटिंग आपको समझ नहीं आती, याद नहीं है, तो आपने किस तरह करनी है। आज की वीडियो में आपको INVT की कंप्लीट मतलब मुकम्मल सेटिंग सिखाएंगे प्रैक्टिकल, वो भी तरतीब से। पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे INVT के खुफिया ग्रुप PE की सेटिंग। दूसरे नंबर पे आपको सिखाएंगे PB ग्रुप की सेटिंग। तीसरे नंबर पे सिखाएंगे आपको P2 ग्रुप की सेटिंग। क्योंकि INVT पे अगर कोई लोड चलाना हो, मोटर चलानी हो, तो इनके 3 ग्रुप की सेटिंग होती है, उसके बाद ये आगे मोटर चला पाता है। अगर आपका ट्यूबवेल ख़राब हो चुका है, आपने INVT रीसेट किया है, तो आप अगर न्यू सेटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आप मुकम्मल कंप्लीट देखें, आपको INVT की मुकम्मल सेटिंग सिखाएंगे प्रैक्टिकल। अगर आपने न्यू VFD लिया है तो फिर भी आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। आज की वीडियो में आप प्रैक्टिकल INVT की सेटिंग करना सीख जाएंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश मेरी यही होगी कि वीडियो आपने एंड मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी से तफसील से समझाऊंगा। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं INVT की जानिब। मोबाइल आगे ले हो भाई जान। तो आपने पहले नंबर पे सेटिंग कौन सी करनी है। अगर आपने न्यू INVT लिया है तो आपने पहले नंबर पे सेटिंग कौन सी करनी है। तो आपने ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। तो आपने इन एरो की मदद से आपने PE ग्रुप तलाश करना है। इस तरह PE ग्रुप तलाश करके आपने पहले नंबर पे सेटिंग करनी है PE ग्रुप की। आपने PE में डेटा का बटन प्रेस करना है, PE 00 आएगा, फिर भी आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने 5 सिफर आएंगे, तो शिफ्ट की मदद से आपने इधर पासवर्ड लगाना है 40721 40721। तो तमाम INVT पे यही पासवर्ड काम करता है। 40721 सही लगा के आपने डेटा का बटन प्रेस करना है, तो PE 01 आएगा। तो पहले नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PE 03 नंबर की। आपने PE 03 में चले जाना, उसमें करना है डेटा का बटन प्रेस। तो इधर आपने किलोवाट सेट करने हैं INVT के, कि आपका अगर 11-15 का INVT हो तो आप 11 या 15 किलोवाट सेट करें इधर। अगर आपका 7 किलोवाट वाला INVT है तो 7 किलोवाट सेट करें। अगर 18-22 का है तो 18-22 किलोवाट सेट करें। इसके बाद आपने डेटा का बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने आएगा PE 04, उसमें आपने डेटा करना है। तो इधर आपने 380 वोल्ट सेलेक्ट करने, ये होते हैं INVT की सेटिंग। तो आपने 3 फेज INVT है तो आप इसके 380 वोल्ट करना है, इधर लाजमी 380 करके आपने डेटा करना है। तो PE 05 आएगा। तो 5 के अंदर कुछ सेटिंग नहीं होती, आपने सीधा चले जाना है PE 07 में। उसमें जाके आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने ये सेटिंग आपकी होगी न्यू INVT की 80 पे होगी। अगर पहले के से लगा हुआ है रीसेट आपने किया है तो उसकी 80-90 पे भी हो सकती है। अगर सोलर पैनल आपके पास ज़्यादा हो तो आपने इस सेटिंग को शिफ्ट से 900 करना है। अगर सोलर पैनल कम है तो फिर आप 800 भी रखेंगे तो आपका काम चलेगा। तो मैं इसे 900 कर देता हूँ, क्योंकि अगर सोलर पैनल ज़्यादा भी लगाएंगे तो ये सेटिंग दोबारा हमें नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE 08 आएगा, 8 को रहने देना है, 9 को रहने देना है। आपने सीधा चले जाना है PE 10 में, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपकी ओरिजिनल 100 पे होगी इस तरह। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा है तो फिर आपने 100 पे रखनी है। अगर सोलर पैनल कम हो तो आपने शिफ्ट की मदद से इसे ऊपर रखना है 120, 30 इस तरह। तो फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE 11 आएगा, 11 में आपने डेटा करना है। ये सेटिंग आपकी ओरिजिनल 100 पे होगी। अगर आपने मोटर चलानी है तो इसे 80 पे रखना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी मोटर गर्म नहीं होगी, हीट नहीं करेगी। फिर आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस।
तो अभी हमारे INVT की PE ग्रुप की सेटिंग हो गई कंप्लीट, मतलब मुकम्मल। तो अभी इसके 2 ग्रुप की सेटिंग बाकी है, PB और P2। तो आपने प्रोग्राम से बाहर आके दूसरे नंबर पे सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। तो आपने प्रोग्राम प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने PB ग्रुप तलाश करना है इस तरह। तो आपने सही PB में जाना है, ये PD है, आपने PD में नहीं जाना, PB में जाना है इस तरह। फिर आपने डेटा का बटन प्रेस करना है, PB=00 आएगा। आपने सीधा चले जाना है PB04 नंबर में, फिर आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपकी 080 पे होगी ओरिजिनल। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आप 80 पे रख सकते हैं, 90 पे रख सकते हैं या 100 पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सोलर पैनल कम है, तकरीबन 10 या 14 सोलर पैनल हैं, तो आपने इसे 70 पे करना है। शिफ्ट की मदद से ये चेंज होती है इस तरह, नीचे कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। सोलर कम हो तो 70 पे रखनी है, अगर सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आप इस तरह 90 या 88 इस तरह रख सकते हो। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। PB05 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो इधर आपके 4 0 आएंगे, 4 सिफर आएंगे। तो शिफ्ट की मदद से आपने इधर 5000 सिलेक्ट करना है इस तरह। 5000 सिलेक्ट करके आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने आएगा PB=06, उसमें आपने डेटा करना है। उधर आएगा, आपको दिखेगा 1। अगर सोलर पैनल आपके ज़्यादा है तो आपने इस 1 को 0 कर देना है। अगर सोलर पैनल कम है तो इसे 1 ही रखना है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PB07 आएगा, उसमें आपने डेटा करना है। ये सेटिंग आपकी 130/20 पे होगी, तो आपने 150 पे रखनी है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो फिर आपने प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। अभी भी हमारी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई। PE की सेटिंग मुकम्मल हो गई, PB की भी मुकम्मल होगी। अभी आखिरी ग्रुप की सेटिंग बाकी है, P2 ग्रुप की। तो आपको ये भी मैं बता दूं, ये ऑल INVT पे सेटिंग काम करेगी। चाहे आपका INVT छोटा है या बड़ा है, सेटिंग आपको यही करनी पड़ेगी इस तरह ही। चाहे सोलर पैनल कम है या ज़्यादा है, तो सेटिंग आपने इस तरह करनी है। आपने परेशान नहीं होना। ये आपने नहीं सोचना कि पता ये कितने सोलर की सेटिंग है, तो ये ऑल सोलर पे काम करेगी सेटिंग। तो अभी आखिरी सेटिंग हमारी रह गई है P2 ग्रुप की। तो इन एरो की मदद से आपने P2 तलाश करना है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। P200 आएगा, आपने चले जाना है सीधा P201 में, इसमें डेटा करना है। तो ये होती है किलोवाट सेटिंग। तो ये सेटिंग आपने करनी है मोटर के हिसाब से। अगर 2 किलोवाट मोटर है तो आपने 2.2 सिलेक्ट करना है। अगर 10 किलोवाट मोटर है 10 HP की, तो आपने 10.10 सिलेक्ट करना है। अगर 15 किलोवाट मोटर हो तो आपने इधर 15 किलोवाट सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से इस तरह। ये ऊपर नीचे होते हैं इस तरह। तो आपने मोटर का हिसाब लगाना है। उसके बाद आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। P202 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो इधर आपने इस तरह 50.00 ही रखना है, 5000। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो उसके बाद आपके सामने आएगा P2.03, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये होता है मोटर के RPM चक्कर, के मोटर कितने चक्कर की है। तो इधर आपने RPM सिलेक्ट करने हैं 1460। तमाम तर पाकिस्तानी मोटरों के RPM चक्कर होते हैं 1460। अगर आपके पास 2800-2900 चक्कर मोटर हो तो फिर आपने शिफ्ट की मदद से 2800-2900 भी आप कर सकते हो इस तरह। फिर आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने आएगा PB04, उसमें आपने डेटा करना है। तो इधर आपने सेलेक्ट करना है 380 वोल्ट। 3 फेज़ मोटरें तमाम तर पाकिस्तान में 380 वोल्ट पे भी चलती है, 400 वोल्ट पे भी चलती है। तो आपने इधर 380 रखना है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये INVT की कंप्लीट सेटिंग हो गई। मतलब अब आपका INVT चलेगा। आप लोड चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे तो चलेगा। तो INVT की ये होती है मुकम्मल सेटिंग कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।